तेरे पेटू को क्या हुआ? ज़रा खा लिया। हाय रब्बा, क्या हुआ ऐसे? निक्की, क्या हुआ तुझे? ओए कुछ नहीं हुआ है, किसी ने चुन्नी डाल के रखी थी अंदर। ये लो चुन्नी। मम्मी, पापा की चुन्नी कौन निकालेगा? बेटे, बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया ना, तो तेरी सारी चुन्नियां, सारे दुपट्टे बाहर आ जाएंगे। माँ, ये पुराने कपड़े? ये वो अनाथालय वालों के लिए निकाल के रखा है ना, वो आएंगे इन्हें लेने। अच्छा, शादी की सालगिरह पे पुण्य का काम, वाह। लेकिन पता नहीं कब आएगी उनकी गाड़ी। मम्मी, पापा, आप लोग शादी की सालगिरह पे क्या कर रहे हो? बेटा, शादी की सालगिरह मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पुण्य कमाओ, इसलिए हम अपने सारे पुराने कपड़े दान कर रहे हैं। अवतार जी, आपको याद है हमारी शादी की 10वीं सालगिरह पर हमने कितने सारे कपड़े दान किए थे? मेरे कितने सारे सूट, आपके कितने सारे पजामे। हाँ, वो दिन कैसे भूल सकता हूँ मैं। चलो, सी यू बच्चा। रोहन, सनी, सुनो, क्यों ना हम मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए कुछ करें? हम वैसे भी उनके लिए मदर्स और फादर्स डे पे बहुत कुछ कर देते हैं। रोहन, आज तक तुमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। मैंने जन्म लिया इसलिए तो वो मम्मी पापा बने, मेरा काम खत्म। अरे सुनो, क्यों ना हम उनके लिए एक सरप्राइज डिनर पार्टी तैयार करें? एकदम रोमांटिक। और खाना तुम बनाओगी? नहीं, खाना मैं नहीं बनाऊंगी, हम खाना ऑर्डर करेंगे और फिर उनको वेटर बन के सर्व करेंगे। मजेदार आइडिया है ना? हाँ, बहुत मजेदार है। लड़कियों के आइडियाज पे बहुत काम करना पड़ता है यार। मैं समझ गया, यानी हम उनके लिए कुछ करेंगे और उन्हें भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि नई वीडियो गेम। नहीं भाई, लालच के लिए नहीं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए। वाह, मतलब हम सारा काम करें और बदले में कुछ न ले, इसका क्या फायदा? दीदी, तुम पागल हो गई। मम्मी, निकी को खाना खिला दो। पापा, फ्यूज लगा दो। ओह, मैं कितनी अच्छी हूँ। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नापी, बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। क्या बंद करे? एक काम करो बेटा, तुम खुद ही जाके ट्राई कर लो। हमने तो पूरी रात कोशिश करके देख ली। हमने से इनका मतलब है मैंने। क्या बात कर रही हो मानी? एक बार तो मैं भी उठा था। हाँ, उठे थे आप। टॉयलेट का फ्लश चलाया और निक्की फिर से उठ गई। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? हुआ क्या? उसकी चुन्नी नहीं मिल रही है, सारा घर ढूंढ लिया मैंने। क्या बकवास है। निक्की को सोने के लिए भी अभी किसी चीज की जरूरत है? हाँ बेटा, छोटे बच्चों को किसी चीज की जरूरत होती है, जैसे कि कोई सॉफ्ट टॉय, कोई बंदर। तेरा कोको दे दूं उसे? मम्मी, कोको की बात अलग है, उससे बीच में मत डालो। मम्मी पापा, आप दोनों की शादी की सालगिरह है, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों कहीं घूमने जाओ। मम्मी पापा, आज अब दोनों की सालगिरह है, इसलिए मैं आपको लंच के लिए चलूंगा और हम फिल्म भी देखेंगे। फिल्म और लंच मेरी तरफ से। पापा, बटुआ लेते आना। ओ भाई, मेरी तरफ से का मतलब समझता है तू? बटुआ मैं क्यों लाऊंगा? हम फिल्म कैसे देख सकते हैं? बेचारी निक्की रो रही है। माँ, निक्की की चुन्नी ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी, वो खुश हो जाएगी। आप दोनों खुश रहो और कहीं अकेले घूमने जाओ। मेरा मतलब सनी के साथ। ऐसे टाइम पे
परफेक्ट फिल्मों की रोबोट नंबर 1 इन 3D, जहाँ रोबोट्स पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेते हैं। हाँ, और फिल्म रिव्यूज लिखने वालों ने इसे बकवास फिल्म बताया, मतलब कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी होगी। या फिर हम लोग अमरूद पेड़ की परी कहानी देख सकते हैं। ये कौन सी फिल्म है? ले, तेको नहीं पता? गांव में रहने वाली एक नन्ही सी लड़की की कहानी है। उसका बस एक ही साथी है, उसके आंगन में अमरूद का पेड़। वो उस पेड़ के साथ डांस की प्रैक्टिस करती है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन डांसर बनना चाहती है। लेकिन पता है उसके साथ क्या होता है? डांस प्रतियोगिता के ठीक एक दिन पहले उसके पाँव में मोच आ जाती है। वो बेचारी गांव वापस आ जाती है। उसकी शादी होती है, उसका बच्चा होता है और वो अपने बच्चे का पता है क्या नाम रखती है? अमरूद। हमने तो पूरी कहानी आई देख ली। देख ली या झेल ली? मेरी एनिवर्सरी नहीं है, सिर्फ आपकी है। हिमानी देखो, हम ये सब बातें यहाँ क्यों कर रहे हैं? हम पहले सिनेमा हॉल चलते हैं, फिर तय करेंगे कि हमें क्या करना है ना? यस, रोबोट नंबर 1। चलो। निक्की चुप हो जा। देख देख, मैं तेरी चुन्नी ढूंढ रही हूँ ना। वो देख, डायपर का ऐड। पता है, इस डायपर में ना एक अलार्म है। जब भी तू सुसु पॉटी करेगी ना, तो अलार्म जोर से बजेगा। चिन 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 चिन। ठीक है निक्की, मत चिल्ला, ठंड रख। ये रही, मिल गई तेरी चुन्नी। ये रही निक्की तेरी चुन्नी। शायद ये तेरी चुन्नी नहीं। आइडिया, मुझे पता है तुझे क्या पसंद आएगा। हम ना सैर करने चलते हैं, मजा आएगा। ये कम ऑन, लेट्स गो। मुझे तो एक औरत नहीं नजर आ रही यहाँ पर। नहीं, वो देखो ना, वो नहीं, कुछ नहीं। माँ, मुझे भूख लग रही है। ये ले, ये अपने पापा को। अरे वाह, क्या बात है। फिल्म देखो, खाना खाओ, ना बाहर जाने का झंझट, और पैसे भी बच गए। काश मैं सनी के फिल्म और लंच का मतलब समझ पाती। इसने कहा था फिल्म में लंच। माँ, मुझे लस्सी दो ना। हाय रब्बा, सारी लस्सी बैग में गिर गई है। ये ले स्ट्रॉ, बैग में लगा और पी जा। फिल्म शुरू हो गई। अपना ये डिश एंटीना हटाइए। वाह जी वाह, ये क्या है? हमने मुगलाई खाना ऑर्डर किया है, तो मैंने सोचा कि घर भी मुगलों जैसा होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरे घर को दरबार जैसे सजा दिया। पापा को मुगलाई खाने से गैस होती है ना? रोहन, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे पापा को गैस नहीं होती है। हाँ, वो तो है। वैसे तुम्हें निक्की की चुन्नी मिली कि नहीं? नहीं रोहन, मैं पागल हो गई हूँ पूरा घर ढूंढ ढूंढ के, लेकिन निक्की की चुन्नी कहीं नहीं मिली। पता है, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने उस चुन्नी को इसी गंदे कपड़ों की टोकरी में डाला था। अच्छा, हमारे पास गंदे कपड़े की टोकरी भी है। हाँ, वही टोकरी जिसमें ऐसे गंदे जमीन पे फेंके हुए कपड़े जादू से उड़ के पहुंच जाते हैं। डॉली, वो सब छोड़ो। डॉली, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं वो चुन्नी तुमने उन कपड़ों में तो नहीं डाल दी जो मम्मी ने अनाथालय के लिए रखी थी? गाड़ी तो कब की जा चुकी। तुमने निक्की की चुन्नी दान में दे दी है?
तुमने निकी की चुन्नी दान में दे दी है, लेकिन अब हमें उसे वापस लाना पड़ेगा। लेकिन अब तुम्हें वो वापस लाना पड़ेगा। बंद करो। बकवास तुम बंद करो डॉली। वैसे हर बार गड़बड़ मैं करता हूँ, लेकिन इस बार गड़बड़ तुमने की है। अब मेरा कमाल देखोगी। देखो देखो। शुभ सफर चंदू एंड पिंकी। तुम गलत केक ले आए। तो क्या हुआ? मम्मी पापा को बता देगी कि शुभ सफर का मतलब शादी के आगे का सफर शुभ हो। वैसे शादी एक सफर ही तो है। अच्छा, और हम उस चंदू और पिंकी का क्या करेंगे? उनकी किसको परवाह, सफर पे जाने दो, हमें क्या। रोहन, मम्मी पापा के आने में टाइम है। मैं अनाथालय जाती हूँ और साथ साथ में ये केक भी बदल के आती हूँ। डॉली, लेकिन मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगा? निकी को संभालोगे और क्या? वाह, क्या कमाल था। हाँ, आगे लो ना, लस्सी नहीं आ रही है। हिमानी, अपना मोबाइल फोन अंदर रखो। मेरा छोटा सा मोबाइल है, आपको इन धमाकों में डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैडम मान जाइए ना। मैंने आपसे बात की। अरे वही तो आपसे कर रहा हूँ, आप बात मत कीजिए, फिल्म चल रहा है, हम उसे सुनना चाहते हैं। ये लीजिए। भाई साहब, ये जो भी है इसे हटाइए। अरे हिमानी, कहाँ जा रही हो? ओ, मुझे बाहर जाके उससे बात करनी होगी। राष्ट्रपति जी, इस रोबोट गंगा को उड़ाने का आदेश सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आदेश दिया। देखिए, मैंने कुछ दान में दिया था, लेकिन अब वो मुझे वापस चाहिए। ये शाबाश। दान देने का मतलब समझती हैं आप? दान यानी देना, वापस नहीं लेना। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मैंने गलती से अपनी छोटी बहन की चुन्नी दान में दे दी। छोटी बहन की चुन्नी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आज सुबह अपने नाक के किसका चेहरा देखा? वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे मुझे देखकर आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मैंने पिछले 1 महीने से नहाया होगा? क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं किसी भी तरह की? आई एम वेरी सॉरी। इस हफ्ते जितना भी दान में मिला था मैंने ट्रक में लाद दिया है। एक्सक्यूज मी। हेलो, टॉमी धुलाई सर्विस। अगर आपका कुत्ता है गंदा तो धुल धुला कर बन जाएगा बंदा। ये मेरा साइड बिजनेस है, इसके अलावा मैं दूध भी बेचता हूँ। अच्छा मेरे को बताओ कि तुम्हारा कुत्ता काटता है कि नहीं? नहीं नहीं, अगर नहीं काटता है तो उसे मैं धोऊंगा, अगर काटता है तो अपनी बीवी से धुलवाऊंगा। क्या बोला? बिल्ली की धुलाई? नहीं नहीं, बिल्ली की हम धुलाई नहीं करते हैं, बिल्लियां खुद ही अपने आप को धो लेती है। हे, वो क्या है? नहीं 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 नहीं, हमारा टाइम वेस्ट मत करो भाई, बहुत काम पड़ा है। ओके। हाँ हाँ भाई, झूले लाल साईं झूले, झूले लाल साईं, झूले लाल साईं झूले, झूले लाल साईं, ला 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 ला। हे, ये क्या हो रहा है? भाई साहब, गाड़ी रोको। हेलो हेलो रोहन, डॉली,
तुम अभी तक केक की दुकान में पहुंची कि नहीं? रोहन कैसे पहुंचती? मैं इस ट्रक में फंस गई हूँ। नहीं स्टॉप, ये किसने दान किया? क्या डॉली सुनाई नहीं दे रहा है? बाहर आओ ना, नेटवर्क पकड़ेगा। रोहन अगर मैं बाहर आ सकती तो मैं तुम्हें कॉल क्यों करती? क्या? रुक 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 रुक, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं ही बाहर चले जाऊं। क्या मैं अब तुम्हें सुन सकता हूँ? रोहन मैं एक ट्रक में फंस गई हूँ। तुम एक ट्रक में बंद हो गई हो? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो डॉली? आखिर तुम मेरी बहन हो। डॉली यार तू ही संभाल ले, मुझे जाना होगा। रोहन हेलो रोहन रोहन। निकी निकी दरवाजा खोल दो प्लीज 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 इधर आओ। हाँ हाँ बेटा बेटू प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो, इधर आओ। नहीं 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 वो नहीं क्या कर रही हो? अरे निकी इधर आओ प्लीज। निकी आ जाओ। हाँ हाँ लेकिन तुम ये सब कर सकती हो लेकिन दरवाजा नहीं खोल सकती। हिमानी यहाँ क्या कर रही हो? पूरी फिल्म खत्म हो गई। वही इरादा था। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो हेलमेट वाले अंकल का पेट खराब था। हाँ वो हेलमेट वाले अंकल का। हिमानी डार्लिंग तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है? मैं भी नहीं जानती जी। हम हमेशा हमारी एनिवर्सरी पर कुछ खास करते थे, अच्छा लगता था। कम से कम अपने बैग में ब्रेड रोल तो नहीं भरती थी। तो ब्रेड रोल भी थे? लेकिन तुमने तो कहा था कि इस बार तुम वो कुछ खास नहीं करना चाहती। कहा था मैंने, कहा था। मतलब कि तुम इस बार वो कुछ खास करना चाहती हो? मैं भी नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए। आप अपनी फिल्म देखो, मैं अपनी फिल्म देखती हूँ, औरतों वाली। सुनो हिमानी, तुम अपने साथ ये ब्रेड रोल भी ले जाओगी? ये लो, हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे लगता है कि मैंने फिर से कोई गलती की। आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे कोई प्लान बनाना चाहिए था, कोई खास प्लान। शायद आपने प्लान बना ही रखा हो। मतलब रोहन और ती ने आपके लिए सरप्राइज डिनर प्लान कर रखा है और ये आइडिया मेरा था, डॉली दी का नहीं। खैर आप मम्मी को बताना कि ये आपका प्लान था, फिर सारे नंबर आपके। तुम ये करोगे मेरे लिए? क्या नहीं पापा, बस एक बात याद रखना, एहसान का बदला एहसान। झूले लाल साईं झूले झूले लाल साईं। शाबाश, ये लोग दान में क्या क्या दे देते हैं। कौन है भाई? आप मेरी मदद करेंगे? ये मदद तो करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम मेरी ट्रक में घुसी कैसे? मैं यहाँ अपनी छोटी बहन की चुन्नी ढूंढ रही हूँ जो आपके इस ट्रक में कहीं नहीं मिली, लेकिन एक प्यारा सा टॉप मिल गया। निक्की मेरी बहन प्लीज दरवाजा खोल दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज प्लीज। खोली खिड़की। अब तो मैं अंदर आ जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे चले जाता हूं। अब तो मैं अंदर आ गया, तुम्हारी खैर नहीं। अभी जा निकी यार।
नहीं, अब आके बताता हूँ, अभी वहां पे आकर बताऊँ। ओह ओह नो, मैं तो फंस गया। तो हंस रही है मुझ पे, तो हंस रही है। दुनिया में कितना दुख है, दुखियारी। और क्या? पहले इससे इसका प्यार बिछड़ गया और अब इसका नाक बंद हो गया, कुछ सूंघ भी नहीं सकती ये। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये बहुत प्यार करती है। लेकिन हवा में जादू है, इसे कोई बचाने जरूर आएगा। मुझे नई उम्मीद की महक आ रही है। मैं तो महक आ रही है, लेकिन इसका क्या? उसकी तो नाक ही बंद हो गई। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब हम तुम्हें ऐसे ही अकेला थोड़ा ना छोड़ सकते थे। हाँ? और हमारी मूवी भी खत्म हो गई थी। वैसे डार्लिंग बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सालगिरह का एक खास तोहफा घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो उसे देखकर हैरान रह जाओगी, सरप्राइज है। सच्ची? क्या है? अगर अभी बता दूंगा तो हैरान कैसे होगी? सरप्राइज है डार्लिंग। अवतार जी, आप मुझे कितना प्यार करते हैं और आप मेरे साथ फिल्म देखने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक कह रही हो तुम। ये फिल्म क्यों देखूं? एहसान का बदला एहसान और खून का बदला खून। उसके बाद मैंने एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दी और जिंदगी में काफी आगे निकल आया। पता नहीं ये चुन्नी कहाँ गई। मैंने ट्रक का हर एक कपड़ा छांट लिया, पर चुन्नी कहीं नहीं मिली। भाई शाबाश। अरे मैं तुम्हारे को अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी सुना रहा था, तुम सुन भी रही थी कि नहीं? अरे टीटू मनसुखानी की दर्द भरी कहानी तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती है कि नहीं? सॉरी टीटू जी, वो बस मैं। ये क्या है? ये कपड़ा है, कपड़ा। ये तो मेरी बहन की चुन्नी है, लेकिन आप इसमें बैठे ही क्यों थे? देखो मेरे को एक बीमारी है, जब मैं कहीं बैठता हूँ ना तो बहुत पसीना आता है, सीट पूरी गीली हो जाती है, इसलिए मैं नीचे कपड़ा बिछाता हूँ। लेकिन चलो, चुन्नी मिल तो गई। रोको रोको रोको, गाड़ी के पास से पीछे लो, पीछे लो, जल्दी जल्दी। हिमानी, अंदर का सरप्राइज देखने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हिमानी, शायद मुझे ठीक से प्यार जताना नहीं आता, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत सारे प्यार की हकदार हो, है ना? इसलिए हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। हाय रब्बा, ये सब क्या हुआ? सरप्राइज! हाय रब्बा, ये सब क्या हुआ? पापा से पूछो, ये इनकी सरप्राइज पार्टी थी। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हिमानी जी और जनाबे अफ्तार जी, आपकी शादी की सालगिरह पे हम आपके सामने मुगलाई खाना पेश करने वाले थे, पर अफसोस वो हो ना सका। और इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर है ये शाही पराठा। क्या बात है। अवतार जी,
अब तक की ये सबसे अच्छी एनिवर्सरी रही है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू अवतार जी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ अगर हम मोतीचूर के लड्डुओं पे बैठे हैं। और शानदार लजीदार खाने के बाद पेश है खिदमत है कुछ आज का। तो मेहरबान और कदरदान देखिए सुंदरिया सिंह परिवार की। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। कितने अच्छे लग रहे हैं सारे। हे निकी, हैरानी की बात तो ये है कि कैसे कपड़े का एक टुकड़ा तुम्हारे दिल का एक टुकड़ा बन गया, चाहे उस पे कितना ही पसीना क्यों ना लगा हो। जब तुम सो जाओगी ना तो मैं इस कपड़े को अच्छे से धो दूंगी। लेकिन अजीब बात तो ये है कि आज जिस कपड़े को तुम इतना प्यार करती हो, बड़ी हो जाओगी और उसे भूल जाओगी। सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, बड़े हो जाते हैं और फिर अपने बचपन की चीजों को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन अगर तुम सनी जैसी हुई तो शायद इसे अपने हनीमून तक ले जाओ। तब तक के लिए बेस्ट लक निकी। अरे और कोई अंदर है क्या? Oh